Hello everybody, my name is Nikita and today we are talking about class 8 chapter number 2, that is microorganism, friend and foe. So basically what are friend and foe? Friend is somebody who support us, ठीक है, everything we do they support us, and foe is somebody who is against us, like enemy, हमारा दुश्मन. Okay, so what are microorganisms? Microorganisms or microbes are tiny living organisms that cannot be seen with our naked eyes, requires एंड माइक्रोस्कोप. ठीक है, सो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वो टेनी ऑर्गेनिजम्स होते हैं. माइक्रो का मीन्स ही बहुत छोटा होता है. वो ऑर्गेनिजम्स दैट वी कैन नॉट सी विद आवर नेकेड आई, जो हम नॉर्मली अपनी आंखों से नहीं देख सकते हैं. वी नीड एन माइक्रोस्कोप टू सी दैट. ओके, सो देयर आर डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. फर्स्ट वन इज यूबिक्यूटियस प्रेजेंस. यूबिक्यूटियस प्रेजेंस मीन्स दे आर प्रेजेंट इन ऑलमोस्ट एवरीवेयर. आप कहीं भी चले जाओ, वेदर यू गो टू द डेजर्ट एरिया, वेदर टू यू गो टू द एवरी प्लेस, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं सराउंड होते हैं. एवरी प्लेस में क्या है, स्प्रेड हुए रहते हैं. सो डाइवर्स सेल टाइप, सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक इज डाइवर्स सेल टाइप. सो डाइवर्स सेल टाइप में हम सबसे पहले पढ़ते हैं यूनिसेलुलर. यूनि मीन्स वन, मतलब इट इज मेड अप ऑफ वन सेल. इसके एग्जाम्पल्स हैं एक बैक्टीरिया हो गया, सम प्रोटोजोआज हो गए. ठीक है, द सेकेंड वन इज मल्टी सेलुलर. मल्टी मीन्स मोर देन वन और डिफरेंट काइंड ऑफ cells are present. इसके एग्जाम्पल हो गए सम algae and fungi. थर्ड वन इज acellular. when we थोड़ा सा कट कर दूंगी बीच में. थर्ड वन इज acellular. इफ यू आर टॉकिंग इन बायोलॉजी, ए मीन्स होता है एब्सेंट. ठीक है, acellular मीन्स समथिंग इज एब्सेंट, सेल्स आर एब्सेंट. So it include viruses that can only reproduce inside the host cell. Means viruses are the connecting link between living and non-living. Generally जो viruses present होते हैं हमारे environment में, they are in the non-living form. Whenever they goes inside the host cell, जब ये कोई host cell के अंदर enter करते हैं, like अगर ये हमारी body के अंदर enter करेंगे तो we are the host. अब हमारी body के अंदर enter करने के बाद they become the living cell. They have the capacity to reproduce. So the third characteristic is mode of nutrition. So there are different mode of nutrition which microorganisms follow. The first one is autotrophic. Auto means self. ठीक है, मतलब autotrophic वो टाइप का न्यूट्रिशन है जिसमें ऑर्गेनिजम्स अपना फूड खुद ही बनाते हैं. दे मेक देयर ओन फूड बाय देमसेल्व्स. अगर मैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म के एग्जाम्पल की भी बात करूँ तो ऑटोट्रॉफिक में हमारे पास एल्गी आता है. ठीक है, the second one is heterotrophic. So heterotrophic are the type of nutrition in which they depends on other for their food. मतलब like humans है ना. और अगर मैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के एग्जाम्पल भी बात करूँ तो फंजाई और बैक्टीरिया. तो फंजाई एंड बैक्टीरिया आर दोज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, वो क्या करते हैं, दूसरों के ऊपर डिपेंड रहते हैं फॉर देयर फूड अवेलेबिलिटी. द फोर्थ characteristic is rapid reproduction. Rapid reproduction means they reproduce very rapidly. Okay, so microbes like bacteria हो गए, yeast हो गया, they multiply quickly through asexual reproduction. They follow the asexual type of reproduction. कौन कौन से reproduction follow कर सकते हैं? The first one is binary fission. Binary fission एक वो टाइप का reproduction का method है जिसके अंदर एक organisms क्या हो जाता है, two parts में divide हो जाता है. And budding. Budding is also a type of asexual reproduction in which organism क्या करता है, एक बड बना लेता है अपनी बॉडी के ऊपर और फिर वो क्या कर लेता है, रिप्रोड्यूस कर लेता है. The fifth one is survival in extreme conditions. So these are there are some kind of microorganism which can survive in very harsh conditions. Okay, so many microorganisms are extremophils. Extremophils means they can survive in very harsh conditions, unfavorable conditions. Very harsh condition, extremely harsh conditions क्या क्या हो सकती है, लाइक सॉल्ट की कंसनट्रेशन बहुत ज़्यादा हो गई है, आपके पास टेम्परेचर बहुत हाई हो गया है, न्यूट्रिशन उसको प्रॉपर तरीके से नहीं मिलता है, तो दे कैन ईजिली सर्वाइव ऑन दैट पर्टिकुलर कंडीशंस ऑल्सो वेयर नो अदर लाइफ फॉर्म कैन पॉसिबली एग्जिस्ट. मतलब नॉर्मली लाइफ फॉर्म हम लोग वहाँ पे एग्जिस्ट नहीं कर सकते, नहीं रह सकते हैं, बट दीज आर द माइक्रो ऑर्गेनिज्म विच आर केपेबल टू survive in that conditions also. Now the sixth characteristic is roles. So there are different kind of roles of microorganisms. ठीक है, useful in the food production like curd, bread, alcohol. Like fermentation की process से हम ये different kind of food का production करवा सकते हैं. The last characteristic is formation of cyst. Cyst क्या होता है? Cyst is basically a protective covering. What a
प्रोटेक्टिव कवरिंग। ठीक है, सिस्ट क्या होती है? देयर आर डिफरेंट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, लाइक हम एक एग्जांपल ले लेते हैं अमीबा का। अमीबा का हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। तो अमीबा क्या करता है, जब उसके पास फेवरेबल कंडीशन आती है तो वो बाइनरी फिजन शो करता है। मतलब बाइनरी फिजन एक टाइप का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। बट जब अनफेवरेबल कंडीशंस आती है, व्हाट आर द अनफेवरेबल कंडीशंस? अनफेवरेबल कंडीशंस वो कंडीशंस होती है जो हार्श कंडीशन होती है, जिसके अंदर जो ऑर्गेनिज्म है वो इजीली सर्वाइव नहीं कर सकता है। ठीक है, लाइक टेम्परेचर का बहुत ज़्यादा हो जाना, ऑक्सीजन का इम्बैलेंस हो जाना, वाटर की स्कैरिसिटी हो जाना। सो दीज आर द अनफेवरेबल कंडीशंस। ऐसी कंडीशंस में अमीबा क्या कर लेता है, एक प्रोटेक्टिव कवरिंग बना लेता है अपने बॉडी के सराउंड के अंदर। ठीक है, ये मल्टी लेयर एक कोट होता है जिसको बोलते हैं सिस्ट। ठीक है, अब एनवायरनमेंट बाहर बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम है। ठीक है, इसको ऐसे एनवायरनमेंट, ऐसे हार्श एनवायरनमेंट से अपने आप को प्रोटेक्ट करना है। तो ये सिस्ट क्या करेगी, इनसाइड बहुत सारे आपके जो अमीबा है उसके अंदर बहुत सारे न्यूक्लियस क्या होने लग जाएंगे, डिवाइड होने लग जाएंगे। जब कंडीशंस नॉर्मल हो जाएगी, अनफेवरेबल कंडीशंस क्या हो जाएगी, चली जाएगी। जब कंडीशंस क्या हो जाएगी, नॉर्मल हो जाएगी, ऐसे टाइम में ये जो सिस्ट है ये क्या हो जाएगी, रप्चर कर जाएगी। क्या कर जाएगी, रप्चर कर जाएगी, या फिर हम इसको बोल सकते हैं बर्स्ट हो जाएगी। बर्स्ट मतलब फट जाना। व्हेन द सिस्ट बर्स्ट होएगी तो ये क्या करेगी, बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को रिलीज आउट कर देगी, क्योंकि इसके अंदर क्या हो रहा था, न्यूक्लियस बहुत ज़्यादा इरेगुलर फॉर्म में क्या हो रहा था, डिवाइड हो रहा था। जब ये बर्स्ट हुई, आफ्टर द बर्स्ट बहुत सारे जो अमीबा है वो क्या हो गए, रिलीज आउट हो गए। सो सिस्ट बेसिकली हमको क्या पढ़ना है, सिस्ट के बारे में पढ़ना है। तो सिस्ट इज बेसिकली अ प्रोटेक्टिव कवरिंग, जो ऑर्गेनिज्म क्या करता है, अपने ऊपर बना लेता है टू सर्वाइव इन एक्सट्रीमली हार्श कंडीशंस। सो दीज आर द डिफरेंट काइंड ऑफ कैरेक्टर्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ये जो हमने पढ़े हैं ये सारे कैरेक्टर्स आप लोगों को ध्यान रखने हैं। इट विल हेल्प यू इन योर बोर्ड एग्जाम ऑल्सो। इफ यू वॉन्ट अनदर टॉपिक्स ऑफ वीडियोज़ तो यू कैन ऑल्सो कमेंट डाउन। थैंक यू।